साहबे नुज़हतुल मजालिस ने बनी इसराइल का एक वाकया दर्ज किया है कि बनी इसराइल में पारसा खातून रहा करती थी जो नमाज बड़ी पाबंदी के साथ अदा किया करती थी, मगर उसका जो शौहर था वो काफिर था और अपनी बीवी के नमाज पढ़ने से चिढ़ा करता था, मना भी किया करता था। मगर उसकी औरत बड़ी पाबंदी के साथ नमाज की पाबंद थी। उसका शौहर एक दिन एक छोटी सी माल की थैली लाकर अपने बीवी को दिया और कहा कि इसे अपने पास बतौर अमानत रखो, जब मैं तुमसे मांगूंगा तो मुझे ये थैली वापस दे देना। और उसकी बीवी वो थैली लेती है और अपनी हिफाजत में घर के अंदर एक अलमारी में छुपा कर रख देती है कि जब मेरा शौहर मुझसे मांगेगा तो मैं ये माल उठाकर उसे दे दूंगी। उसके शौहर की नीयत ये थी कि माल जब मैं इससे मांगूंगा और यह न दे पाएगी तो मैं इसके नमाज का बहाना बनाकर इस पर सख्ती करूंगा। मौका देखकर उसने खुद ही माल को चुरा लिया और ले जाकर के दरिया के अंदर फेंक दिया और सीधे घर आया और इस गुमान में था कि मैं जब अपने बीवी से माल तलब करूंगा तो वो न दे सकेगी। इधर क्या होता है कि उस माल की थैली को जो उसका शौहर दरिया में फेंक देता है, एक मछली उसको निगल लेती है। फिर एक माहिर जाल फेंक करके मछली को पकड़ लेता है और उस मछली को लेकर बाजार में बेचने के लिए आ जाता है। इत्तेफाक की बात है कि उसका शौहर, उस खातून का शौहर उस मछली को खरीद कर घर लाता है और अपनी बीवी को दे देता है, लो इसको पकाओ। उसकी बीवी वो मछली लेकर साफ करने बैठती है और उसका शौहर कहीं चला जाता है। जब वो मछली के पेट को चाक करती है तो क्या देखती है कि उसके पेट में वही थैली मौजूद है जो उसके शौहर ने दिया था। सोचने लगी कि मैं तो उसको अलमारी में रखी हूं। थैली को लेती है, अलमारी के पास जाती है, देखती है कि अलमारी में वो थैली मौजूद नहीं है। इस थैली को जो मछली के पेट से निकला था उसमें माल भी वही, थैली भी वही, उसको जो है फिर उसी अलमारी में उसी जगह पर रखकर आ जाती है, मछली बनाती है, खाना पक जाता है। उसका शौहर कहीं से आता है, खाना खा भी लेता है और उसके बाद अपने बीवी से कहता है कि लाओ वो थैली लाकर मुझे दो जिसमें मैंने कुछ माल रखे थे, मुझे उसकी जरूरत है, उसकी हाजत है। यह सोच करके कि ये माल तो ला ना पाएगी, दे ना पाएगी, फिर मैं बहाना बनाकर इसके नमाज का कि तुम जिस वक्त नमाज पढ़ रही थी उस वक्त कोई घर में चोर आया और माल चुरा कर लेकर चला गया। यह इरादा बनाकर माल तलब किया। औरत उठती है, जाती है, अलमारी खोलती है, उस माल की थैली को वहां से लाती है, शौहर के सामने रख देती है। शौहर उस थैली को देखकर हैरान हो जाता है, अरे ये थैली तो मैंने ही दरिया में फेंका आया था, ये थैली यहां मौजूद कैसे है? वही थैली है या हूबहू कोई और थैली है? थैली को खोलता है, उसके अंदर माल देखता है तो माल भी वही है जो उसका था। ताज्जुब करने लगता है और ताज्जुब के साथ साथ शर्मिंदा भी होता है। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस मुक़र्रिब बंदिया को जो अपने रब से लगाव रखती थी, नमाज पाबंदी के साथ अदा किया करती थी, अपने उस खास
बंदिया की को अल्लाह ताला ने उसके शौहर के सामने आबरू नसीब फरमाई और अपनी बारगाह में नमाज के जरिया कर्ब अता फरमाया, उसे अपनी बारगाह में कुर्ब अता फरमाया और उस कुर्बत की बुनियाद पर उस अल्लाह के मुकर्रब बंदिया का मर्तबा बुलंद हो गया। किसी शायर ने कहा है, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, मौला में और बंदा में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा है तजल्लुए मौला नमाज में। और किसी ने कहा है कि गिरे सर के बल तुम हो राहे खुदा में, गिरे सर के बल तुम हो राहे खुदा में,